ठीक है, अभी जैसे अपने क्रिया करते हैं ना, वो क्रियाएं करो। चलो, छाती पर हाथ रखकर और भरो श्वास, छोड़ो, भरो छोड़ो, करो अच्छे से, पूरी आवाज आए श्वासों की, अच्छे से करो। ठीक है, अगली क्रिया भी कर लो थोड़ी सी, जो पेट के नीचे हाथ रख के, यहाँ पर नाभि के नीचे से हाथ रख के करते हैं ना, वो भी थोड़ी सी कर लो, फिर बताते हैं। हाँ जी, पूरी आवाज से करना है भाई, आवाज आए, कम ऑन, पूरी आवाज आए श्वासों की। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, करो करो, करते जाओ करते जाओ, थोड़ा और करो, थोड़ा जोर जोर से, जल्दी जल्दी। हाँ, जल्दी जल्दी। सबकी आवाज आनी चाहिए। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना काफी है। सुस्ती दूर हो गई? ठीक है। हमको पता है ना, वो मन का स्वभाव है, बहुत देर तक सुन नहीं सकता, सुस्त हो जाता है। कोई बात नहीं, चुस्त हो गया अभी तो अब चर्चा करते हैं। देखो, श्वास जो है, जब बच्चा माँ के पेट में है तो कहाँ से लेता है? नाभि से, एम्बिलिकल कॉर्ड है ना, नाभि से वो जो एक नली है, उस नाल के द्वारा ही वो श्वास ले रहा है। लेकिन जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है, वो नाल काट दी जाती है, वो रास्ता बंद हो जाता है। अब तो वो अंदर एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, बच्चे की जो जबान है ना, वो ऐसे तालू में ऊपर वहां चिपकी होती है। जैसे योगी लोग खेचरी मुद्रा लगाते हैं, जीभ को अंदर ले जाते हैं, बच्चे की तो पहले ही लगी होती है, लेकिन वो मूढ़ावस्था है, कोई योग की मुद्रा नहीं है, स्वाभाविक ही चिपकी होती है। तो जब यहां से श्वास का कनेक्शन, पाथवे बंद हो जाता है, तो एकदम से ना वो अंदर वो अकुलाहट होती है। जैसे आपका कोई दम घोटे तो क्या होगा, मुंह पे तकिया रख दे तो क्या हाल होगा, तो वैसे बच्चा छटपटाता है, जिसको हम बच्चे का रोना कहते हैं। बच्चा क्या रोएगा, उसे क्या पता, अभी तो उसका मन बना ही नहीं, विकसित नहीं हुआ है, तो उसे कोई सुख दुख वाली बात नहीं है। वो अंदर प्राणों के ना मिलने के कारण जो क्रिया हो रही है, तो पूरा ऐसे अकड़ाता है अपने शरीर को ऐसे, तो वो जो जोर लगाता है, तो वो जीभ जो अंदर फंसी हुई थी एकदम खुल जाती है। उसको खोलने के लिए वो जोर लगाता है, जिसको हम रोना कहते हैं। और जैसे ही वो खुलती है, वो श्वास खींचता है अंदर, और वो फेफड़े जो है खुल जाते हैं, पहला श्वास। और उसके बाद देखो बच्चे को कितनी तेज श्वास लेता है ना, जल्दी जल्दी पूरा लेता है, और यहां से पूरा ऐसे धक्के मारता हुआ, और जितना श्वास भरता है उतना तेजी से उसका विकास होता है। लेकिन धीरे धीरे वो श्वास उथला हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, अरे बड़ा आज तो होने ही नहीं देते आजकल तो बच्चा, पहले होता था 1 महीने जापे में रखते थे कमरे के अंदर बंद करके, आजकल तो पैदा ही बाहर होते हैं अस्पताल में। ज़माने ही बदल गए, फोटो पहले ही व्हाट्सएप पे पॉपुलर हो जाती है, तो ज़माने ही सारे बदल गए हैं। लेकिन उससे होता क्या है, बच्चा पैदा हुआ, ओले ले ले बेटा, देख तेरी मम्मी, देख तेरे पापा, देख तेरे दादा दादी, ये खिलौना, ये फोन। अभी बच्चे की इंद्रियां पूरी बनी नहीं हैं, 7 साल लगते हैं। 7 साल में बच्चे के इंद्रिय छिद्र अभी पूरे नहीं बनते, लेकिन सिस्टम जो है 7 साल में, और पहले ही बाहर खींचना शुरू कर दिया। नतीजा क्या होता है, अंदर से टूटना। और इतना ही नहीं, फिर क्या होता है, आजकल जमाना आ गया है, बेटा ये ना अपने कोल रखी, चाचे दे मुंडे ना दे, ये तेरे लिए ही हैगा, मेरा तेरा, वो भेदभाव। तो उस भेदभाव के कारण उसके दिल में भी दीवारें खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। श्वास उथला और उथला। फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो क्या करते हैं, हाँ पता आज की होया, हाँ बड़े टौर नाल दसदे बच्चों नूं, आज मैं ना आ रहा सीगा, उत्ते पुलिस वाला आया, मैं चुप गई साइड तो होकर निकाल लाया, देख नहीं सकिया मैनू। बड़े बड़े अपनी गलतियों के कारनामे बच्चों को पूरा चौड़ी छाती करके, और खाली सुनाते ही नहीं हैं, जा रहे हैं रोड पे भी ऐसे ही चलते हैं, दुनिया में भी ऐसे ही विचरते हैं, फिर कहते हैं देख वो गलत है, वो बुरा है, निंदा चुगली चलती रहती है, बच्चे के दिल में और दीवारें खड़ी हो जाती हैं।
फिर और होता है, घर में कोई आया, बेटा कह दे पापा का नहीं है गए, झूठ, और दीवारें खड़ी हो जाती हैं। हाँ, बच्चे को पूरा प्यार देंगे, उधर पिता माता कुछ कह रहे हैं, परवाह ही नहीं करते, और दीवारें खड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह दीवारें खड़ी होते 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 अंदर इतनी परतें पर्दे पड़ जाते हैं कि वो श्वास जो है कहां पहुंचेगा, बेचारा ऊपर ही ऊपर। ये कारण होते हैं। और हाँ, अब बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया है तो क्या कहते हैं, बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? अरे रब ने बंदा बनाता, होर की बनना हूं दसो तुसी, क्या बनेगा मतलब कितने पैसे कमाएगा। बचपन से एक ही संस्कार, पैसा पैसा पैसा, हर समय घर में हाय 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 हाय, कमाई चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा, पैसे की हाय हाय बनी ही रहती है। अपने पास कितना भी हो लेकिन भाई बहनों में आपस में धन को लेकर तकरार बनी ही रहती है। लक्ष्य ही धन बन गया, धन यानी कि जड़ वस्तु। तो शरीर में जड़ता आनी ही आनी है, बुद्धि में जड़ता आनी ही आनी है, और इसीलिए आती है। और जहां जड़ता आ गई, सख्तपना आ गया, श्वास कहां जाएगा अंदर? सोच के देखो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कपड़ा जैसे धोते हैं ना, अब कपड़े को पूरा अच्छे से निचोड़ो, ऐसे खींच के पूरा, उसमें पानी डालो, कितना पानी सोख पाएगा वो? और बिल्कुल ढीला कर दो तो कितना पानी सोख लेता है? बस ऐसे ही है, जब नाड़ियां अकड़ी हुई, शरीर अकड़ा हुआ, जड़ता से भरा हुआ, तो श्वास नहीं भरा जाता। वो तो जब बिल्कुल रिलैक्स होगा, नस नाड़ियां अंदर पूरी खुली होंगी, मन खिला होगा, सिकुड़ा हुआ, हाय हाय करता हुआ नहीं, खिला होगा, तो पूरी श्वास भरी जाएगी। पर खैर, ये बता रहे हैं आपको आइडियल स्टेट एंड द रीजंस, क्यों ये रुकावटें आती हैं और क्या होना चाहिए। अब करना क्या है, जैसे भी हैं, जहां भी हैं, करना क्या है, तो ये समझो। पहली बात तो जो श्वास का विज्ञान है, नाक से श्वास गया नेज़ोफेरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, इस तरह होते होते फेफड़ों में पहुंचता है ना, और फिर फेफड़ों से वो हमारे रक्त में मिलकर पूरे शरीर में जाता है। फेफड़े जो हमारे हैं वो गुब्बारों की तरह हैं, बिल्कुल गुब्बारों की तरह, सच में। और यहां रिब केज के पसलियों के अंदर यहां पर रहते हैं, फेफड़ों के बीच में दिल फंसा रहता है। ये जो फेफड़े हैं, इनके नीचे एक डायफ्राम, एक पत्ती जैसी होती है, लचीली पत्ती है, वो फ्लेक्सिबल है, वो बहुत, वो फेफड़ों को अपनी जगह पे रखती है। एक आम जो पूरा एक वयस्क एडल्ट, पूरा ग्रोन अप जो एक व्यक्ति है, जिसका शरीर पूरा बन गया, पूरा जो नौजवानी के बाद तो शरीर एक से ही रहता है तकरीबन, है ना, तो जब पूरा शरीर विकसित हो गया, बन गया, तो वो जो उसके लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उनकी क्षमता होती है तकरीबन कि वो 6 लीटर हवा भर सकते हैं अंदर अपने, लगभग 6 लीटर हवा एक पूरा बड़ा आदमी जो है अपने फेफड़ों में भर सकता है। लेकिन तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने हजारों सर्वे करवाए लाखों लोगों पर, और उसका रिजल्ट पता है क्या है? एक आम आदमी बमुश्किल 500 से 600 मिलीलीटर श्वास भरता है, हार्डली 10% ऑफ द रियल कैपेसिटी। जितना हमारे फेफड़े भर सकते हैं, मुश्किल से 10% ही श्वास खींचता है वो। अब सोच लो शक्ति कहां से आएगी? पूरा उपयोग ही नहीं कर पाते हम। क्यों नहीं कर पाते? कि अंदर श्वास में वेग ही नहीं है, बहिर्मुखता के कारण अंदर वेग ही नहीं है। ये तो आप जानते ही हैं, पानी का फोर्स कम हो तो टूटी में पूरा नहीं आता ना, वो है ना, फव्वारे में चढ़ता ही नहीं है। तो वैसे ही है, जब श्वासों में वेग नहीं है तो वो अंदर नहीं जा पाता। तो साधना का आधार जो सिद्धांत बताया, वो प्रकट किस रूप में होता है कि श्वासों में अंतर्मुखी वेग हो, पूरी प्राण चेतना हो। तो उसके लिए पहला सिद्धांत, शरीर को अकड़ाना कसाना नहीं है। जितना रिलैक्स होगा उतना ज़्यादा हम श्वास भर सकेंगे। और अभी जो श्वास है, तकरीबन हम देखते हैं लोगों को, नॉर्मल श्वास तो किसी को पता नहीं लगता, लेकिन जब जोर लगाते हैं तो आमतौर पे
ऐसा बहुत हो जाता है, और या फिर कस जाएगा, शरीर पूरा कस जाता है। नहीं भाई, कुश्ती थोड़ी ना लड़नी है हमने। अपने साथ क्या कुश्ती करोगे? अपने से तो प्यार करना है ना? और प्यार में यू जस्ट रिलैक्स। तो उसका तरीका क्या है? ये क्रिया को ध्यान से देखिएगा। दो बातें हैं। कुछ लोग ना ऐसे ही बैठे रहते हैं, देखो भाई मुश्किल काम है। क्यों? इतना कंट्रोल होता बॉडी पे, फिर कहना ही क्या था? नहीं होता इतना कंट्रोल। तो क्रिया दो बनाई हैं जो हमारी श्वासों को ठीक करती हैं, उन्हें अच्छे से समझ लो। करने से ही बात बनेगी। सोचो हम ऐसे कर लेंगे, नहीं होता, नहीं सीख पाती बॉडी इतनी जल्दी। यू हैव टू गो बाय द प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस। तो वो तरीका, प्रोसेस क्या है कि पहली क्रिया हम इस प्रकार से करते हैं कि पूरे फेफड़े खुलें, पूरी श्वास अंदर भर सकें, वेग बन सके। इसके लिए जो पहली क्रिया करते हैं, ध्यान से समझो। अंगूठे कांख में और जितना ऊपर रख सको उतना अच्छा। ये 4 उंगलियां छाती पर इस प्रकार से रखो कि ये उंगलियां बीच में टच होती रहें। कोहनियां बाहर की ओर हैं, ठीक है। अब इस स्थिति में जब श्वास भरेंगे, पहले तो नॉर्मल श्वास से शुरू करें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, झटका नहीं, सहज हाथ, लेकिन ये बाहों को चलना चाहिए पूरा। इससे क्या होगा? ये छाती साइड में खुलनी शुरू हो जाएगी, है ना? तो ये मूवमेंट जरूरी है ये। और कोई जोर नहीं, जोर नहीं, जोर अंदर, बाहर कोई जोर नहीं। श्वास को पूरा गहरा भरें, लेकिन बाहर से कसे नहीं, ऐसे ढीला, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल स्विफ्ट मूवमेंट। जब भी बाहों को ऐसे फैलाएंगे तो छाती अपने आप फैलेगी, है ना? करते 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 वो जो अकड़ाव है, कसाव है, और जो हम छाती को ऊपर उठाते थे, वो सब खत्म हो जाएगा। तो एक क्रिया तो ये है, लेकिन ये आधा भाग है। अब हमने नीचे तक उसके वेग को फैलाना है। तो उसके लिए जो दूसरी क्रिया करते हैं कि ये पेट पर, लोअर एब्डोमेन, नाभि से नीचे, दोनों हाथों को एक के ऊपर एक इस तरह से लॉक कर लो और वहां पे टिका लो। अब ये कोहनियों को साथ में लगा लो। कोहनी को साथ लगाने से क्या होता है? छाती अपने आप फैल गई, है ना? ऐसे बैठे हैं तो देखो कंधे थोड़े ढीले हैं, लेकिन अगर यहां पर करके हमने कोहनियां साथ लगा ली तो ये छाती अपने आप, कंधे अपने आप फैल गए, राइट? लेकिन कसना नहीं है, बॉडी को रखना रिलैक्स ही है। और इस परिस्थिति में इस तरह से रख कर हाथ जब श्वास भरें तो ये लोवेस्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, पेट का बिल्कुल जो निचला हिस्सा है, वहां तक ये पूरा फूले। लेकिन मस्कुलर एक्टिविटी नहीं, खाली पेशियों की गति ना हो। पेट को वो तो खाली भी आगे पीछे कर लेंगे हम, बिना श्वास के भी। तो मांसपेशियों को नहीं हिलाना है, श्वास इतना गहरा भरो कि पेट फूले। तो खैर, शुरू में इतना नहीं भी होता तो उसका तरीका है फिर से हाथों का सहयोग लो। और कैसे लेना है? पहले पूरा श्वास भर लेते हैं। शुरुआत सही होगी तो बाद में अपने आप सही हो जाता है। पूरा श्वास भर के एक बार श्वास रोक लिया हमने, अब श्वास और शरीर को ढीला छोड़ दिया, वरना आमतौर पे श्वास रोकने से छाती कसती है, तो बॉडी को ढीला, श्वास रुके में बॉडी को ढीला छोड़ना है। और उसके बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों से पेट को अंदर दबाते जाओ, हाथों से दबाते जाओ अंदर, भरते हुए अपने आप बाहर आएगा। हाथों का प्रयोग करें पूरा। तो पहले श्वास भर के रोक कर बॉडी को ढीला छोड़कर श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर दबा दीजिए, भरते हुए अपने आप बाहर आएगा। तो ये छोटा सा काम है, 2 क्रियाएं, लेकिन देख के ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है। कितने लोग कितने सालों से कर रहे हैं, अभी तक पूरी बात नहीं बनी। सच पूछो तो अगर हम भी अपने आप को देखते हैं तो हमको लगता है बहुत कमी है, बहुत इंप्रूव करना है अभी। तो ये 2 सिद्धांत समझ लिए। अब इसमें क्या करेंगे? श्वासों में वेग भरने के लिए तरीके समझ लिए कि श्वासों का जो अधूरापन है उसको कैसे दूर करें, कैसे हम जड़ता को दूर करके अंदर तक श्वासों को ले जाएं। लेकिन अब जो दूसरी बात है कि श्वासों में अंदरूनी वेग कैसे भरें, तो उसके लिए एक ब्रीदिंग पैटर्न है, वो समझिएगा। दोनों क्रियाओं में सेम पैटर्न चलेगा। जब शुरुआत करते हैं तो पहले नॉर्मल श्वास से, नॉर्मल श्वास चल रहा है ना? लेकिन इस नॉर्मल श्वास में एक एब नॉर्मल बात है।
आमतौर पे हम जब श्वास भरते छोड़ते हैं तो आप नोट कीजिएगा, श्वास भरते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, फिर श्वास छोड़ते हैं, फिर थोड़ा सा रुकते हैं और फिर श्वास भरते हैं। कभी आप नोट कीजिएगा बीच में थोड़े थोड़े पॉजेज होते हैं, थोड़ा थोड़ा रुकते होते हैं हम, लेकिन कोशिश हो कि श्वास लगातार चले, लगातार। इतना आसान नहीं है, बल्कि बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर कोशिश करें कि श्वास भरा, लगातार करने की कोशिश करें। पता है समस्या कहां आती है? श्वास भरने और छोड़ने के केंद्र में अंतर है। आप थोड़ा आवाज के साथ श्वास भरो और छोड़ो, सब लोग ट्राई करो, आवाज के साथ श्वास भरो और छोड़ो, देखो दोनों आवाजें अलग अलग होंगी। पता लगता है ना? भरते हुए, छोड़ते हुए आवाज बदल गई। क्यों? क्योंकि भरने का केंद्र और छोड़ने का केंद्र अलग अलग है। केवल 2 अंगुल का फासला है। हम श्वास भरते हैं तो नाक के अंदर कहीं केंद्र बनता है, छोड़ते हैं तो गले के अंदर कहीं केंद्र बनता है, बीच में 2 अंगुल का फासला है, और यही फासला हमें अंदर जाने से, दशम द्वार की ओर गति करने से रोकता है। तो इस फासले को मिटाना होगा, इन केंद्रों के बीच की दूरी को हटाना होगा, इनको एक बनाना होगा कि सीधे श्वास भरा वहीं से ऊपर हो सकता है। तो उसका तरीका क्या है कि पहले नॉर्मल श्वास, लेकिन उसके बीच में गैप नहीं हो, भरने छोड़ने, छोड़ने भरने के बीच में कोशिश करें कि लगातार एक चक्र सा चले। और फिर नॉर्मल श्वास से करते करते फिर लंबे गहरे श्वास और आवाज के साथ ये आवाज जो निकाल रहे हैं गले से, तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, रगड़ की आवाज। एक्चुअली गले के अंदर घर्षण हो रहा है, रगड़ लग रही है श्वासों की, क्योंकि उसमें वेग भर रहे हैं। गले से नहीं बोल रहे, ऐसे नहीं बोल रहे हम, पूरे वेग से जब श्वास भरते हैं गले में रगड़ लगती है तो उससे आवाज पैदा होती है। तो ऐसे घर्षण करते हुए अंदर बाहर करते जाएं श्वास, लेकिन गहरे श्वास भरें, अंदर तक श्वास भरा जाए। तो लंबे, पूरे लंबे श्वास भरें और छोड़ें, लेकिन बीच में गैप नहीं हो, भरने छोड़ने और छोड़ने भरने के। थोड़ी देर इस तरह करते करते, बहुत देर तो कर भी नहीं पाएंगे। उसके बाद क्या करें? अब जल्दी जल्दी, जब पूरे लंबे गहरे अंदर तक श्वास भरे, फिर जल्दी 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 कोशिश करें, लेकिन ये गर्दन को नहीं मूव करें, खाली बस यहां इतना ही मूवमेंट हो कि ये पूरा पोर्शन हमारा फैलता जाए, बस। तो ये करते 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 ऐसा कर सकते हैं कि 20 बार नॉर्मल श्वास, 20 बारी लंबे गहरे श्वास, और उसके बाद 40 बार या 60 बार जल्दी 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 जल्दी, जितना कर सकते हो जल्दी, और फिर करके पूरा श्वास एक लंबा खींचो और भर के रोक लो। अब यहां खास बात ध्यान देना, जब पूरा श्वास भर लिया, भर के पूरा रोक लिया ना, अब क्या करेंगे? ऐसे रोकेंगे, छाती कस गई। अब क्या करेंगे? श्वास रुका हुआ है, छाती को ढीला छोड़ दिया, पेट बाहर आ गया। रुके हुए श्वास में छाती को ढीला छोड़ दें और पेट बाहर आ जाए। ये जो कुंभक का तरीका है, असली कुंभक तो होता ही यही है, वरना तो कुश्ती होती है, ऐसे करके रोकते हैं श्वास को छाती के बाहर से। कुश्ती है भाई, वो तो अंदर नहीं जा पाते। तो पूरा श्वास भरा, रोका, और फिर छाती को ढीला छोड़ दिया, पेट बाहर आ गया। तो इससे जो ऐसा हमने श्वास भरा वेग से, वो वेग अंदर को जाएगा, अंदर की नस नाड़ियों को खोलता जाएगा। तो ये श्वास का तरीका है। क्रियाएं सिंपल सी हैं, 2 रोज कराते हैं, अभी और कराएंगे, लेकिन इनको समझ लीजिए अच्छे से। बहुत से लोग क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं भाई। बहुत से लोग झटके से, नहीं भाई, प्यार से प्यार से प्यार से, बिल्कुल प्यार से। और जल्दी भी करना तो भी झटका नहीं हो, लगातार गति चले वो, है ना। और शरीर बाकी नहीं, खाली बस यहां से। अब अगर यहां केंद्र बनाया है तो बस यहां से
एक तो चेहरा बिल्कुल रिलैक्स है ना, वो ना करते हैं। अरे भाई इतना सुंदर भगवान ने चेहरा दिया है, क्यों बिगाड़ते हो उसे? चेहरे पर कसाव नहीं आए। योगियों की पहचान एक तो उनकी आंखों से होती है, पहली पहचान, आंखों में वो तेज होता है। दूसरी वाणी से होती है, वाणी में वो अंदर तक भेदने की शक्ति होती है। और तीसरी उनके चेहरे से होती है, चेहरा खिला हुआ। लेकिन वो तभी योगी, मतलब वो जो प्राणों को धारण कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो पेट वाले में दिक्कत बहुत आती है, क्योंकि लोगों को आदत पड़ी है आजकल कपालभाति करने की। भाई मेरे, नॉर्मल श्वास को ठीक करो। प्राणायाम का है कि अगर प्राणी पूरा अंदर भर नहीं रहे तो तभी हमें देख के हैरानी होती है, लोग करेंगे ये प्राणायाम वो प्राणायाम, शरीर रोगों से भरा हुआ है, पेट मोटे मोटे हुए पड़े हैं, काय का प्राणायाम? तो गड़बड़ यहां हो जाती है। तो झटके से नहीं, इसको प्यार से कीजिएगा, क्योंकि ये जो दो क्रियाएं हैं ये हमारी श्वासों को ठीक करने की क्रियाएं हैं। और ये दोनों करते, इसको जब मर्जी करिए। इन दोनों क्रियाओं की खासियत है जब मर्जी करिए, जितना मर्जी करिए। करेंगे नशा चढ़ेगा तो जितना हजम कर सकें उतना कीजिएगा। लेकिन उससे भी बढ़कर जो बात है कि धीरे धीरे करते करते आपका जो नॉर्मल श्वास है, जो आप 24 घंटे ले रहे हो, वो इस प्रकार का हो जाए कि ये दोनों क्रिया कंबाइंड, यानी कि श्वास भरा तो छाती भी फैले, पेट भी फैले, और साइडों में भी, आगे पीछे भी, ऊपर नीचे भी, सब तरफ पूरा बलून जो गुब्बारा है उसमें हवा भरो तो क्या ऐसे ऐसे फूलता है? सब तरफ फैलता है। तो ऐसे ही ये पूरा शरीर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे खुलता जाए। तो इस करके नॉर्मल श्वास भी भरे ना, ऐसे देखो ये सारा कुछ फैलता जाए, आगे पीछे पूरा इस तरह फैलता जाए सारा। तो उससे जो है जब नॉर्मल श्वास हमारा ठीक होगा तो आपको अपने स्वभाव का पता लगेगा। कैसे? जरा सी हलचल हुई, ये क्या हुआ, अंदर से प्राण टूट गए, तुरंत अरे ये क्या हो गया, गुस्सा आया, जैसे ही आपको धक्का लगेगा आपका शरीर बताएगा कि गड़बड़ हो रही है। और अभ्यास करते करते होने से पहले ही पता लग जाएगा, और अभ्यास करते करते होना बंद हो जाएगा। तो सिंपल, लेकिन दो बातें विधि पूरी समझकर प्यार से कीजिएगा बस। तभी तो कहते हैं ना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कुश्ती नहीं चलेगी यहाँ पर, प्यार से। अंदर जाने का तरीका तो प्यार ही है। और दूसरी बात साथ में और कहते हैं, जो एक समस्या बहुत बड़ी आती है, थोड़ी सी लोग साधना करते हैं, अरे कुंडलनी जग गई, थोड़ी सी हलचल होगी, इधर होगी उधर होगी, नहीं शक्ति जग गई। ओ बाबा, कुंडलनी तो सबकी जगी हुई है, अगर वही सो गई तो आप भी सो जाओगे कब्र में। भगवान की शक्ति तो जगी ही हुई है, हमने तो खाली ऊपर पड़े हुए पर्दे हटाने हैं। अगर वो सो गई तो हम कहां से जगे रहेंगे भाई, कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये जो हलचल होती है, पता है वो क्या है? हमें तो इतना भी नहीं पता। ये जो हलचल होती है कहीं कहीं शरीर की जो जड़ता है ना, जब उसमें प्राण गति करते हैं तो ये हलचल होती है, और उसको हम अरे पता नहीं क्या हो गया। सोचकर देखो, स्वामी देवपुरी जी महाराज कमली वाले, तकरीबन सारे जानते हैं अपनी परंपरा में, लगभग 7 साल एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करी। और कैसे करी? बस गुरु नाम, और क्या करना है, नाम का ही वो करते गए, अभ्यास करते गए करते गए, करते करते ना खाना ना पीना, सर्दी गर्मी बरसात किसी की परवाह नहीं। तकरीबन जानते ही हैं सारे कि यहां तक कि जो कमली उन्होंने ली थी शरीर पर, तभी कमली वाले कहते हैं कि वो खाली एक कमली शरीर पे होती थी, उस कमली में दीमक उसको खा गए। जब एक बारी गुरुजी उनके पास सामने आए, वो खड़े हुए तो कमली उनकी चूर चूर होके गिर पड़ी। सोच के देखो, इस तरह एक आसन में इतने सालों तक बैठे रहे, और करते करते उस तपस्या के फल से क्या हुआ, जब रोम रोम में प्राणों का संचार हो रहा है अंदर, बिल्कुल
खैर वो तो चलो महापुरुष पुराने जन्मों की साधना थी, करते रहे, पर हम भी तो उन्हीं के ही वंशज हैं भाई, उन्हीं के ही तो बच्चे हैं, तो हमें कहाँ कमजोरी। तो करते 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 जब रोम रोम में ऐसा ऐसे देवता नाद नगाड़े गूंज रहे हैं, देवतागण आरती कर रहे हैं और आकाशवाणी हुई उस समय। कलयुग में असंभव सी लगने वाली घटनाएं घटी उस समय। तो खैर जब बहुत ज्यादा होने लग गया इस तरह, गुरु जी के पास गए, महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है। कहते कोई परवाह नहीं करनी, तो अपना काम करी चल। सत्यवचन अवस्था से कंपेयर करो आप कि 7 साल वहीं बैठे हुए हैं, ना खाना ना पीना, सर्दी गर्मी बरसात की कोई परवाह नहीं। वो कंबली दीमक खा गई, पैरों की उंगलियां चूहे कुतर गए, सांप उनके शरीर पर रेंगा करते थे दीमक और चूहे के पीछे पीछे। उस अवस्था में बैठकर और ये अनुभव हुए, और तो भी गुरुजी कहते हैं कोई परवाह नहीं, तो दब्बी चल बस। कहने सत्यवचन, मुड़ के मतलब ही कोई नहीं है। और हमारे तो क्या है, शरीर में रोग भरे पड़े हैं, घर में हाय हाय होती रहती है, माड़ी जी गल होती है, कहते अरे जी पता नहीं की हो गया, कख नहीं होया। ये सावधानी, साधना के रास्ते पर जहां रुक गए वहीं चुक गए। चलते जाओ, साधना करते जाओ, क्या हो रहा है परवाह नहीं करनी। हाँ प्रश्न होते हैं कि ये क्या हो रहा है, पूछ लो, और एक बार पूछ लिया उसके हिसाब से आगे चलो। हो सकता है कहीं कोई रुकावट हो, कोई मुश्किल हो, पूछ लो, उसका समाधान करवाओ, आगे चलो। कोई अनुभव हो सकता है, बता दो, जो भी हमारे मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं, बता दो, उनसे पूछ लो, आगे चलो। वहीं पर चक्कर मत खाते जाओ। हमें हैरानी होती है, शुगर हो गया सारी जिंदगी दवा खानी पड़ती है जी, ब्लड प्रेशर हो गया सारी जिंदगी दवा खानी पड़ती है जी, और साधना के लिए जो थोड़े बहुत कंपन हो रहे हैं, जरा से हो गए, ये क्या हो गया। अरे भाई करोगे तो हो गई ना, या तो करो मत। तो उसको इतना बड़ा इश्यू मत समझें। अरे बहुत कुछ होना है अभी तो। अगर सच में हमने परमात्मा को पाना है इस शरीर में रहते हुए, तो सोच के देखो कितना कुछ होना है। ये तो गागर में सागर को भरने वाली बात है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, अगर है तो भी कुछ नहीं है, और अगर नहीं हो रहा तो भी परवाह नहीं है। बस आप सिद्धांत को समझकर साधना करते जाओ। तो हमारा ख्याल है आज के लिए इतनी बातें पर्याप्त होंगी। कल हरी इच्छा से विचार करेंगे अपने गुरु मंत्र का विज्ञान क्या है उसके विषय में, ठीक है जी। तो भाई हम तो इतना ही कहेंगे प्यार से, हाँ बस प्यार कर लो एक, बाकी अपने आप। मीरा ने क्या किया था, उसने कौन सी बहुत साधनाएं करी थी भाई, प्यार किया था, वो सारा अपने आप होने लग गया। शबरी क्या किया था, उसने प्यार ही तो किया था। तो याद रखो प्यार सबसे बड़ी चीज है। हाँ तो एक ये भी कसौटी आ गई हमारे पहले टॉपिक के लिए, जो स्वार्थ और परमार्थ की बात चल रही थी। देख लो आपका प्यार कहां पर है। अगर तो हम परमात्मा के लिए सब छोड़ सकते हैं तो मतलब परमात्मा से प्यार है, हम परमार्थी हैं। और अगर लगता है नहीं परमात्मा तो ठीक है, गुरु तो ठीक है, पर अजय ए है ओ है, मतलब गड़बड़ है। तो देखो प्यार कहाँ है हमारा, वहां से पकड़ो अपने आप को, वहां से पहचानो अपने आप को। Your treasure lies where your heart is। जो हमारी असली संपत्ति है, जहां हमारा दिल है वहीं पे है, वहीं जाएंगे हम तो, वहीं गिरेंगे हम तो ये देखो कि हमारा दिल कहाँ लगा हुआ है, बस वहां से पूरी पक्की पहचान हो जाएगी अपने आप को। यहाँ पे वो कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती हैं। तो अगर कहो दिल में परमात्मा भी रहेगा और दुनिया भी रहेगी, ये नहीं हो सकता। हाँ ये अलग बात है कि परमात्मा रहेगा तो दुनिया भी उसी की है, उसी में सिमट जाएगी। लेकिन जब तक दुनिया है तब तक परमात्मा मुश्किल है। ठीक है जी, तो इन बातों को अच्छे से समझिएगा। और कोई नहीं, अपने सब चल रहे हैं मिलकर। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो गिरेंगे खाक जो घुटनों के बल चले। जो कोशिश करेगा उसी को मुश्किलें आएंगी। कोई बात नहीं, कोशिश करना नहीं छोड़ें, लगे रहें बस। तो इतना ही कहकर गुरु चरणों में प्रार्थना है कि हम सबको
वो अपनी छत्र छाया में रखें और उस परम पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति दें, मार्गदर्शन दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।